मुहारा निर्खत काम भयो जल छाया। तो रति ने वहां विलाप किया, प्रभु आपने मेरे पति को मार डाला, आगे क्या होगा? तो भगवान ने उसे वरदान दिया था, जब यदुवंश कृष्ण अवतार तो ही हरण महामहि भारा। आगे के समय में जब कृष्ण उत्पन्न होगा, नारद जी इस बात को विद्यावती को सुना रहे हैं। हे विद्यावती, तुम वही रति हो, कामदेव की पत्नी, और तुम यहाँ आई हो अपना कार्य करने के लिए, भोजन बनाने के लिए। और ये जो बालक है ना, ये कृष्ण का अंश है, ये तेरे पति हैं, कामदेव हैं। जब पता चला विद्यावती को बड़ी प्रसन्न हुई। लोगों के मन में ये शंका रहती है जी कि ऐसी दुनिया में कौन सी नारी हुई जिसने अपने पति को गोद में खिलाया? तो उसका नाम है रति। रति ने अपने पति कामदेव को अपनी गोदी में खिलाया। और कहते हैं समय आने पर प्रद्युम्न जी जब बड़े हुए तो बड़े होकर के उन्होंने संबरासुर का वध किया, और संबरासुर का वध करके अपनी पत्नी विद्यावती को साथ तक भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी के साथ हुआ। दूसरा विवाह भगवान का एक रीछ है, उनकी पुत्री का नाम है जाम्बवती, उसके साथ विवाह हुआ। तो परीक्षित जी कहने लगे, इस कथा को जरा थोड़ा विस्तार से बताओ ना, कि भगवान तो मनुष्य शरीर में आए हैं और भालू की पुत्री तो भालू होनी चाहिए, इसलिए उनके साथ उनका विवाह कैसे हो गया? भगवान ने थोड़ा सुंदर वर्णन किया है। पड़ोसी राज्य नाम था सत्राजित, और सत्राजित के पास सूर्य के अनन्य भक्त थे। मैंने उस दिन निवेदन किया ना, जिसको जो चाहिए वो वैसे ही देवता की पूजा करे तभी उसे कुछ प्राप्त होता है। सूर्य की उन्होंने स्तुति की, प्रार्थना की, पूजा की, तो सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के उन्हें एक मणि दी। मणि का नाम है सामंतक मणि। और उस मणि की विशेषता क्या बताई कि इस मणि की नित्य प्रति महाराज 10 घंटे अगर पूजा की जाए, कितनी? 10 घंटे रोज अगर पूजा की जाए तो ये 8 भार सोना देती है। अब 8 भार भैया बड़ी संख्या होती है, थोड़ा उसका कैलकुलेशन लगाने के लिए बहुत समय लगता है। स्वर्णकार जो होते हैं ना सोनार लोग, वो जल्दी लगा लेते हैं। वैसे ऐसा वर्णन आया है कि लगभग में 2 कुंटल से थोड़ा सा ज्यादा निकलता है 8 भार सोने का निकलता। तो वो मणि नित्य प्रति 2 कुंटल सोना देती है। जब ये द्वारिकाधीश को पता चला कि सत्राजित के पास सामंतक मणि है, तो द्वारिकाधीश ने कहा, ऐसा करो ना, आप इतने सोने का क्या करोगे, आप उस मणि को लेकर के यहाँ राज्य कोष में जमा करा दो, यहाँ धन की बहुत आवश्यकता रहती है। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया कि महाराज मैं वो मणि को नहीं दे सकता। क्यों मना कर दिया? इसका एक कारण है, बहुत ध्यान से सुनिए। कभी भी किसी के द्वारा भेंट की हुई वस्तु कभी किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। मानिए आपको किसी ने गिफ्ट दिया कि हमारी तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट है, आप इसे रखिए, और आपने तुरंत उठा करके उसे किसी दूसरे को पकड़ा दिया, ये दोष लगता है। या तो लो मत, मना कर दो भैया हम नहीं ले सकते, और अगर ले लिया है तो उसका उपयोग करो, न कि किसी और को दें।
ये जीवन में याद रखना चाहिए। इसलिए मना कर दिया सत्राजित ने। अब सत्राजित के एक भाई हैं, और ध्यान से सुनिए, भाई का नाम है प्रसेनजित। और एक बात और बताएं मैंने, जहां से श्रीमद् भागवत जी का विराम होता है, जहां पर श्रीमद् भागवत जी विराम हो गई है, वहां से देवी भागवत का शुभारंभ हुआ। ये कथा यहाँ जो भागवत जी में दर्शाई गई है, ये देवी भागवत के पहले अध्याय में दर्शाई गई। सत्राजित के छोटे भाई का नाम है प्रसेनजित। एक दिन उस मणि को लेकर के प्रसेनजित अपने गले में पहन करके घोड़े पे सवार होकर के शिकार खेलने के लिए गए, और शिकार करते करते जंगल में जब निकल गए तो एक शेर ने प्रसेनजित को मार डाला, और मार करके उसकी मणि को ले लिया। और ऐसा वर्णन आता है कि वहां पर एक रीछ आया और रीछ ने शेर को मार डाला, शेर को मार करके उस मणि को वो रीछ ले गई। जब शिकार खेल करके बहुत दिन हो गए, प्रसेनजित वापस नहीं हुए, तो सत्राजित के मन में विचार आया। जब यश बढ़ता है ना, यश मैंने थोड़ी देर बताया, तो उसके शत्रु बहुत हो जाते हैं। अब उसके मन में विचार आया कि द्वारिकाधीश ने मुझसे मणि मांगी थी, और मणि को प्रसेनजित लेके गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि धोखे से द्वारिकाधीश ने प्रसेनजित को मरवा दिया हो और मणि ले ली हो। और एक बात है, ये बात सत्राजित ने अपनी पत्नी से कही, और जब पत्नी से कही तो आप सब जानते हो, और कहा अगर कभी कोई तुम्हें प्रचार कराना हो ना किसी बात का, आपको अपने चैनल का भी अगर प्रचार कराना हो ना, तो किसी माता बहन को बोल देना, लेकिन पीछे एक संपुट लगा देना छोटा सा, बोले इस बात के बारे में किसी से कहना नहीं। ये जीवन की सबसे बड़ी है। अगर ये कह दिया कि किसी से कहना नहीं, तो समझ लो कि वो तो अब वायरल होनी ही होनी। और वही हुआ, सत्राजित ने कहा अपनी पत्नी से, पड़ोसन से ये बात कही, और धीरे धीरे ये बात फैलते फैलते सारी द्वारिका में फैल गई। उस दिन मैंने निवेदन किया ना परसों की कथा में, इसमें आपकी गलती नहीं है, माता बहनों की कोई गलती नहीं है। युधिष्ठिर ने श्राप दे रखा है, क्योंकि युधिष्ठिर से कुंती ने कर्ण के जन्म की बात संभाली थी, इसलिए युधिष्ठिर ने उन्हें श्राप दे दिया था कि आज के बाद माता बहनों के पेट में कोई बात रुकेगी नहीं। ये बात सप्तम दिन क्यों बता रहे हैं, इससे पहले बता देते तो फिर कोई आता नहीं। और आज तो विराम दिवस है। अब ये बात जब पत्नी से कही, धीरे धीरे बात पूरी द्वारिका में फैल गई। उड़ते उड़ते ये खबर द्वारिकाधीश के कानों में पहुंची, और द्वारिकाधीश ने जब ये सुना तो कहने लगे ये तो मुझे झूठा दोष लगा, झूठा कलंक लगा है। क्यों लगा? क्योंकि भगवान ने चौथ का चंद्रमा देख लिया था। अब ये मत सोचना कि चौथ का चंद्रमा देखने से झूठा कलंक लगता है। चौथ का चंद्रमा भाद्र पक्ष, भाद्र माह की जब गणेश चतुर्थी आती है ना, उस दिन का चंद्रमा अगर देख लेते तो झूठा दोष लगता है। और कैसा कहा गया है, जब वो चौथ का चंद्रमा देख ले तो गणेश जी की कहानी सुनने तो दोष मिट जाता है। बलराम जी ने कहा लाला तेने चौथ को चंद्रमा तो ना देख लियो। भगवान बोले हे सके, लेकिन कहने लगे कि मुझे इस कलंक से निवृत्ति कैसे प्राप्त होगी। मन में विचार आया कि मुझे प्रसेनजित को ढूंढना पड़ेगा। और भगवान ने घोड़ा लिया और घोड़ा लेकर के प्रसेनजित को खोजने के लिए चले गए। जंगल में जब अंदर पहुंचे ज्यादा दूर, तो क्या देखते हैं कि एक जगह पर प्रसेनजित मरा हुआ पड़ा है, उसका घोड़ा भी मरा हुआ पड़ा है। पास में शेर के पग चिन्ह बने हुए, शेर के पैरों के निशान बने हुए, खून से लथपथ। समझ गए कि प्रसेनजित को शेर ने मारा।
भगवान धीरे धीरे शेर के पग चिन्हों पर आगे बढ़े तो आगे जाकर के देखते हैं कि शेर भी मरा हुआ पड़ा है और शेर के मरे हुए शरीर के पास एक रीछ के पैरों के निशान बने हुए हैं। भगवान ने कहा कि शायद किसी रीछ ने इसे मार डाला है। उस रीछ के पग चिन्हों पर चलते चलते जब भगवान आगे बढ़े तो वो एक गुफा के पास जाकर के पग चिन्ह समाप्त हो जाते हैं। भगवान ने मन में विचार किया, हो न हो जिस रीछ ने उस शेर को मारा है, जिसके पास मणि है, वो इस गुफा में होना चाहिए। और भगवान उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश किया उस समय उस रीछ की जो बेटी है जाम्बती, वो उस मणि से खेल रही थी और भगवान जैसे ही प्रवेश किया तो मनुष्य को आता हुआ देख करके वो चिंगाड़ करने लगी, चीखने लगी। उसकी चिंगाड़ को सुन करके उसी समय जामवंत जी भाग गए और जामवंत ने आकर के सीधा भगवान के ऊपर वार किया, आक्रमण किया और भगवान ने ऋक्षराज के दोनों हाथ या पैर पकड़ लिए और कहते बहुत ताकत के साथ युद्ध किया। कहीं कहीं ऐसा वर्णन आया है कि 17 दिन तक 18 दिन तक युद्ध चला है और महाराज युद्ध करते करते भगवान ने रीछ की एक एक हड्डी एक एक नस ढीली कर दी मार मार के। वही रीछ जामवंत जी के रूप में कहने लगे, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि मुझे कोई साधारण व्यक्ति हरा नहीं सकता युद्ध में। मुझे ऐसा प्रतीत होता है प्रभु का शायद अवतार हुआ है। और ऐसे युद्ध करते करते भगवान के वक्ष स्थल पर जब प्रभु जी के चरण का निशान देखा उसी समय जामवंत जी चरणों में गिर गए। प्रभु आप कौन है ये रीछ? इसे कहते हैं जामवंत। ये वही जामवंत जी हैं जो त्रेता युग में सुग्रीव के साथ रहा करते थे रीछ के रूप में, भगवान राम के साथ युद्ध में सम्मिलित हुए। जब सारा युद्ध समाप्त हो गया ना तो सबने कुछ न कुछ मांगा और भगवान ने सबको कुछ न कुछ दिया। जामवंत जी से पूछा आप क्या चाहते हो? जामवंत जी बोले महाराज इतना बड़ा युद्ध हुआ लेकिन इस युद्ध में हमारे बराबर का कोई योद्धा नहीं मिला, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बराबर के योद्धा तो आप हो, इसलिए आप हमसे युद्ध कर लो। भगवान राम कहने लगे, भाई इस युग में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, मर्यादा में हूँ, इसलिए लोग उंगली उठाएंगे कि साथ देने वाले के साथ ही युद्ध कर लिया, इसलिए मैं इस शरीर से तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता। आगे आने वाले युग में मेरा जब अवतार होगा वो कृष्ण के रूप में होगा, मैं तुम्हारी इच्छा वहां पर पूर्ति कर दूंगा। और वही हुआ, भगवान कृष्ण अवतार के रूप में आए और जामवंत जी यहाँ रीछ के रूप में आए हैं, तो दोनों का युद्ध हुआ है। भगवान ने उसका वरदान पूरा किया है। जब रीछ हार गए, जामवंत जी हार गए, तो जामवंत जी ने कहा प्रभु आप इसलिए आए हो? भगवान बोले सामंतक मणि लेने के लिए आया हूँ। तो कहते हैं जामवंत जी ने खुशी खुशी वो सामंतक मणि भगवान को दी, लेकिन एक प्रार्थना और की, प्रभु मेरी ये बेटी है जामवती, इसके साथ आप पाणी ग्रहण संस्कार कर लो। बहुत ध्यान से सुनिए, ये कथा तुम्हें मिलेगी नहीं। जामवती के साथ भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार किया। एक विवाह तो पहले हो चुका है और ये दूसरा विवाह। भगवान जामवती को लेकर के साथ आए और जब साथ लेकर के महलों में, जैसे अब लोगों के मन में शंका हो जाती है महाराज कि भगवान तो मनुष्य शरीर में है उधर, और भालू की बेटी भालू ही तो होगी, तो फिर उसके साथ विवाह कुछ समझ में नहीं आया। तो महाराज उसके लिए बहुत ध्यान से सुनी। भगवान जब जामवती को लेकर के जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया और रुक्मिणी जी को जब पता चला तो भगवान बड़ी छलिया हैं। भगवान ने कहा जामवती तुम इतना बड़ा घूंघट डाल लो कि आपका मुंह किसी को दिखाई नहीं। घूंघट की बड़ी प्रथा है जी दुनिया, और घूंघट डाल के तो कोई भी कार्य कर लीजिए पता ही नहीं चलता।
सो रही हैं या जग रही हैं। अब रुक्मिणी जी को जब पता चला तो रुक्मिणी जी आरती की थाली सजा करके महल के द्वार पर खड़ी हो गई और जैसे ही भगवान जामवती को लेकर के प्रवेश करना चाहते तो पहले रुक्मिणी जी ने पूजन किया। पूजन करने के बाद बोली जरा मुख तो देख लूं मैं इसका। दूर दूर दूर। तो क्यों? अरे बहुत सुंदर है। भगवान जानते हैं ये असुंदर है, लेकिन भगवान रुक्मिणी से कहते हैं नहीं 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 ये बहुत सुंदर है, इसलिए आप इसका मुख मत देखिए, आपके मन में गिलानी हो जाएगी। रुक्मिणी जी बोली मुझसे भी सुंदर है। भगवान बोले बहुत ज्यादा सुंदर है, तुमसे भी कई गुना ज्यादा सुंदर है। पर महाराज सबसे बड़ी ईर्ष्या यही होती है स्त्रियों में, एक दूसरे को सुंदर नहीं देख सकते। रुक्मिणी जी ने उस समय क्रोधवश जल का लोटा हाथ में था, जल लिया और श्राप दे दिया, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, मेरे जैसी सुंदर बन जा, मुझसे ज्यादा नहीं होगी, मेरे जैसी सुंदर बन जा। हाँ हाँ हाँ, भगवान यही तो चाहते थे कि एक रीछ की पुत्री रीछ थी।